न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शनिवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग, पिछला हिस्सा हुआ डैमेज। हर हर महादेव सेवा समिति ने अमरनाथ गुफा पर कैंप के लिए भेजा 3 ट्रक राशन। गाजियाबाद में इको फ्रेंडली बकरीद, केक पर बकरे की फोटो लगाकर दी सांकेतिक कुर्बानी। बीजेपी विधायक की अपील पर किया अमल। पत्नी को फंसाने के लिए दिल्ली सीएम को दी धमकी, कॉल करके मोबाइल ससुराल में फेंका। गोरखपुर का वकील गाजियाबाद से गिरफ्तार। सुनील शर्मा माधवी शर्मा ने कराया एकादशी का उद्यापन। जिस जगह पर गिरा था विशाल बरगद का पेड़, कल सुबह लगाया जाएगा वहां अद्भुत सिंदूर का पौधा। अब खबरें विस्तार से। हादसे में हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हाईवे पर खड़े एक वाहन को भी टक्कर से क्षति हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मामले का संज्ञान लिया और इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट किया। केदारनाथ के लिए बढ़ासू से उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर को तकनीकी कारणों के चलते शनिवार को आपातकालीन स्थिति में हाईवे पर लैंड कराना पड़ा। इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। हादसे में हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हाईवे पर खड़े एक वाहन को भी टक्कर से क्षति हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मामले का संज्ञान लिया और इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट किया। गाजियाबाद की हर हर महादेव सेवा समिति प्रत्येक वर्ष अमरनाथ जी की गुफा पर विशाल कैंप लगाती है, जहां पर जो भी यात्री अमरनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं उनको वहां भोजन, रात्रि विश्राम की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाती है। इसी व्यवस्था के तहत आज शास्त्री नगर से संस्था द्वारा 3 ट्रक भोजन सामग्री को हरी झंडी दी गई। 3 ट्रक भोजन सामग्री को हरी झंडी देने के लिए 3 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया गया। उन्होंने नारियल फोड़कर ट्रकों को रवाना किया। अरुण त्यागी जी ने बताया कि ट्रक में बड़ी संख्या में राशन सामग्री भेजी गई थी, जिसमें चीनी 4 टन, बेसन 1 टन, रिफाइंड 125 टीन, चाय पत्ती 600 किलोग्राम, नमक 800 किलोग्राम, बिस्किट चाय कप 1 लाख नग, सभी प्रकार की दालें 3 टन व 600 पेटी पानी, गद्दे 80 नग रवाना किए गए। गाड़ी रवाना करते समय संस्था के समस्त पदाधिकारी व सेवादार उपस्थित रहे, जिसमें संस्था के संरक्षक श्री अरुण त्यागी, अध्यक्ष श्री नरेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्री अनुज सिंगल, सचिव श्री जयप्रकाश राणा, उपाध्यक्ष देशबंधु शर्मा, सुशील चौधरी, महेश चौधरी, राजेश गोयल, संगठन सचिव अर्पित सिंह, प्रचार मंत्री मनीष वासुदेवा, अखिलेंद्र गर्ग, संदीप त्यागी, अरुण चौधरी, नरेंद्र, कमल कौशिक, प्रमोद यादव, धीरज गोयल, जितेंद्र चौधरी, सचिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। 21 मई की भयंकर आंधी में संजय नगर हनुमान मंदिर के आगे 50 साल पुराना एक बरगद का वृक्ष 3 गाड़ियों पर गिर गया था। अब उसी स्थान पर 8 जून को जनप्रतिनिधियों द्वारा सिंदूर के पौधे का रोपण किया जाएगा, जिसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर रोपा था। सौभाग्यवती महिलाएं अपनी मांग में जो सिंदूर भरती हैं वह इसी दुर्लभ वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। और इस वक्त वीके अग्रवाल ने बताया कि इस पौधे को क्षेत्रीय पार्षद उमेश नागर अमरोहा से लेकर आए हैं तथा 8 जून को सुबह 10 बजे HIG पर इस पौधे का रोपण किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल जी एवं क्षेत्रीय विधायक अजीत पाल त्यागी, क्षेत्रीय पार्षद उमेश नागर, पप्पू एवं राजनगर के पार्षद एवं डिप्टी मेयर प्रवीण चौधरी की प्रमुख रूप से गरिमामय उपस्थिति रहेगी। इन्हीं के द्वारा सिंदूर का वृक्ष लगाया जाएगा। यह वृक्ष वरिष्ठ समाजसेवी वीके अग्रवाल के आवास पर रोपित होगा। पार्षद उमेश नागर ने बताया कि 8 जून को वीके अग्रवाल की शादी की 47वीं सालगिरह भी है। इसी उद्देश्य से 8 जून को पौधारोपण का दिन निश्चित किया गया था। महाराजा अग्रसेन रसोई में प्रमुख रूप से अपनी सेवा देने वाले UPS IDC में कार्यरत सुनील शर्मा एवं धर्मपत्नी माधवी शर्मा ने एकादशी उद्यापन महोत्सव पर पूजन में भंडारे का आयोजन किया। प्राइम पंचशील सोसाइटी हापुड़ रोड के निवासी शर्मा दंपति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर 6 जून से 3 दिवसीय उद्यापन महोत्सव कराया। इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति समारोह में शामिल हुए, जिनमें वीके अग्रवाल, लोकेश सिंघल, DK मित्तल, श्याम सुंदर गुप्ता, अरविंद गुप्ता, DD गर्ग, अखिलेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, हेमंत कंसल, अनिल सिंघल, नीरज शर्मा, गौरव गोयल, ओम प्रकाश गुप्ता, स्नेहलता सिंघल, शशि प्रभा अग्रवाल, कल्पना कंचन, हितेश गर्ग, राकेश मित्तल, माया गुप्ता, शशि अग्रवाल, VK सिंघल, संजय अग्रवाल, मीनू अग्रवाल सहित अनेक प्रतिष्ठित लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कई मुस्लिम परिवारों ने इस वर्ष अनोखे तरीके से बकरीद मनाई। उन्होंने केक पर बकरे की तस्वीर लगाकर सांकेतिक कुर्बानी दी।
यह पहल भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर की गई। लोनी विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस तरह ईद मनाई। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विधायक के सुझाव को स्वीकार करते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि विधायक उनके लिए आदर्श हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि सभी वार्डों में लोगों ने उत्साह के साथ इको फ्रेंडली ईद मनाई। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों में कुर्बानी पर प्रतिबंध है। मोरक्को के प्रधानमंत्री ने भी इस बार कुर्बानी पर रोक लगाई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सदर तहसील में वकील है, रजिस्ट्री करवाने का काम करता है। पूछताछ में उसने बताया, पत्नी छोड़कर चली गई है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने नशे की हालत में धमकी दी थी, मैं पारिवारिक कलह से परेशान हूँ। पुलिस को आरोपी के पास वकालत की डिग्री और फर्जी ID कार्ड मिले हैं। आरोपी ने पत्नी को फंसाने के लिए पुलिस को फोन कर सीएम को मारने की धमकी दी। इसके बाद मोबाइल को ससुराल में फेंक दिया। पुलिस मोबाइल बरामद करने के लिए उसे साथ लेकर गई है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।